तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम क्लारा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जहां वो अपने फादर, अपना छोटा भाई और अपने बड़ी बहन के साथ रहती थी और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब आज क्रिसमस का दिन होता है तो क्लारा की फादर सभी को गिफ्ट देते हैं। क्लारा देखती है उसकी गिफ्ट तो एक मेटल का बना हुआ एग है। अब क्लारा उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता, क्योंकि उसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। उसे उस बॉक्स में उसकी मॉम की एक लेटर मिलती है जहाँ ये लिखा हुआ था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा वो तुम्हें इसी एग के अंदर ही मिलेगा। अब क्लारा के फादर आते हैं और क्लारा को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं। अब ये लोग पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं क्लारा इस पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जिस एग को उसे उसकी फादर ने दिया वो इसी आदमी ने बनाया था जिसके घर ये लोग जा रहे थे। अब ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां क्लारा सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है। शायद ये उस एग की चाबी उसे दे सके। क्लारा उनसे जाके पूछती है कि क्या आप इसकी चाबी मुझे दे सकते हो? तो वो कहता है कि मैंने तो इसकी चाबी बनाई ही नहीं है, मैंने इसे तुम्हारी मॉम के लिए बनाया था जो बहुत अच्छी थी। अब वो आदमी स्टेज पे चला जाता है और कहता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज किया है। वो बताता है कि मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगाई रखी है जिस पर हर एक बच्चे का नाम है। हर एक बच्चे को अपने नाम वाले स्ट्रिंग्स को फॉलो करना है और इसके अंत में सभी को उसका क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा। अब क्लारा भी अपने नाम वाले स्ट्रिंग्स को फॉलो करती है और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी, जहां क्लारा एक ट्री के अंदर लाइट जलते हुए देखती है। वो उस ट्री के अंदर एक चाबी को देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये चाबी उसी एग की है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन वो चाबी ले पाती उससे पहले ही वहाँ पे एक माउस आ जाती है जो उस चाबी को लेकर भाग जाती है। अब क्लारा भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो माउस एक बर्फीली नदी को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। अब क्लारा भी उस नदी को पार करने जाती है, तभी उसकी नज़र सामने वाली एक स्टैचू पे पड़ती है। वो उसके पास जाती है, उसे हाथ लगाती है और अब वो उस जमी हुई नदी को पार करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो स्टैचू अपने आंखें खोलता है और अपने तलवार लेकर क्लारा के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी तरफ जाने का इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहाँ का गार्ड हूँ। अब क्लारा कहती है कि एक माउस मेरी चाबी लेकर उस तरफ चला गया है, मुझे वहां जाना होगा। तो वो गार्ड कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो क्लारा उसे अपनी नाम बता देती है। जैसे ही वो उसका नाम सुनता है वो अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप हमारा प्रिंसेस है। क्लारा कहती है कि नहीं, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। तो वो गार्ड कहती है कि आपकी मॉम यहाँ की क्वीन, तो आप तो यहाँ की प्रिंसेस ही हुई ना। क्लारा सोचती है कि शायद वो उस गेम का ही कोई हिस्सा है। अब क्लारा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो गार्ड कहता है कि हाँ, मैं आपकी सभी बात को मानूंगा। तो क्लारा कहती है फिर तुम्हें उस माउस को ढूंढना होगा। वो गार्ड क्लारा को घोड़े पर बिठाकर जमी हुई नदी के उस पार ले जाता है, जहाँ क्लारा को माउस दिख जाती है। तो क्लारा उसका पीछा करती है, लेकिन फिर से वो माउस भाग जाता है कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो क्लारा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अब गार्ड उस पर हमला करके क्लारा को लेकर कैसल आ जाता है, जहां क्लारा की मॉम क्वीन है। क्लारा को देखकर सभी अपना सर झुका लेता है। अब वो गार्ड क्लारा को एक कमरे में ले जाता है जहां पे कुछ लोग होते हैं। इन्हीं में होते हैं शुगर प्लम, जो क्लारा को देख के बहुत खुश होती है। वो कहती है तुम्हारी मॉम जो कि यहाँ की क्वीन थी, बहुत साल पहले वो यहाँ से चली गई थी, अब वो कहाँ पर है? तो क्लारा बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है कि उनकी मौत हो चुकी है। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ये बात पता नहीं थी। अब शुगर प्लम उसे कहती है कि ये एक जादुई दुनिया है और तुम इस दुनिया से बिलोंग करती हो। लेकिन क्लारा कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रहा है। तो शुगर प्लम कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हारी दुनिया में वक्त बहुत स्लो चलेगा, क्योंकि ये जादुई दुनिया है। वो क्लारा से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। क्लारा उसे उस माउस और उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। तो शुगर प्लम कहती है कि हमारे दुनिया का 4 हिस्सा है,
जिनमें से एक हिस्सा वो है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक किया था, और वो कहती है कि शाम को पार्टी में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब वो क्लारा को बहुत अच्छे से तैयार करती है। अब पार्टी में एक डांसर आती है जो कि अपने डांस से उसे चारों राज्य के बारे में बताती है, जिसमें से 3 राज्य तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन चौथा राज्य पहले तो बहुत ही खुशहाल था, जहाँ की क्वीन है मदर जिंजर, जो कि चारों राज्य पर अपना कब्जा करना चाहती थी। तो वो तीनों राज्य पर हमला करना शुरू कर देती है। शुगर प्लम कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मदर जिंजर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, तुम ही हमें बचा सकते हो। क्लारा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो शुगर प्लम उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन होती है। शुगर प्लम कहती है कि ये मशीन तुम्हारी मॉम ने बनाई थी। इस मशीन से छोटे छोटे खिलौनों में जान आ जाती है, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम गई है तब से ये मशीन बंद है। अगर ये मशीन ऑन हो जाए तो हम छोटे छोटे खिलौने से एक पूरी आर्मी बना सकते हैं जो मदर जिंजर के खिलाफ लड़ सकती है। क्लारा देखती है उस मशीन के अंदर वही चाबी लगेगी जो कि उसकी एग के अंदर लगेगी। क्लारा कहती है कि यही चाबी तो वो चूहा लेकर भागी थी। शुगर प्लम उसको एक सूट पहना देती है और कहती है कि अब ये तुम्हारी काम है उस चूहे से वो चाबी वापस लाना और हमारी प्रोटेक्शन करना। तो क्लारा अब गार्ड के साथ किंगडम के उस हिस्से की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में माउस इनके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी एक बहुत बड़ी डॉल आती है जो क्लारा को पकड़ लेती है और वो अपने आप को एक टेंट में पाती है जहाँ उसकी मदर जिंजर से मुलाकात होती है। वो उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो क्लारा कहती है कि वो अब नहीं रही। तभी वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और वो वहाँ पर मदर जिंजर के सोल्जर से लड़ता है और तभी क्लारा वहाँ पर रखी हुई चाबी को लेकर वहाँ से भागती है। मदर जिंजर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन क्लारा नहीं रुकती। बाहर जाने के बाद क्लारा उस एग के अंदर चाबी लगाकर खोलती है तो एग के अंदर से म्यूजिक बजने लगता है। ये देखकर क्लारा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था इसके अंदर कोई खास चीज होगी जिससे उसे उसकी सारे जवाब मिल जाएंगी। अब वो वापस कैसल में आ जाती है और वो चाबी को शुगर प्लम को दे देती है। अब वो चाबी को उस मशीन में लगाकर एक्टिव कर देती है और अब वो यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स टॉय को जिंदा कर देते हैं। अब शुगर प्लम उन्हें चौथे राज्य पर हमला करने का ऑर्डर देती है। यहाँ सभी सोल्जर्स टॉय शुगर प्लम को क्वीन कहकर पुकारती है तो क्लारा यहाँ समझ जाती है कि शुगर प्लम ही है जो चारों राज्य पर कब्जा करना चाहती है। और अब वो क्लारा, वो गार्ड और किंगडम के बाकी 2 लीडर्स को भी कैद कर लेती है। अब क्लारा को याद आती है कि चाबी की मदद से उसने एग को खोल लिया था। उस एग में एक मिरर होती है। क्लारा उसमें अपनी फेस देखती है और वो लेटर भी देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा वो इसी के अंदर होगा। क्लारा अपनी फेस देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो जो चाहे कर सकती है। तो अब क्लारा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब क्लारा और गार्ड बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि शुगर प्लम किंगडम के उस हिस्से की तरफ जा रही है जिसको चूहा रिप्रेजेंट करता है। तभी वहाँ पर एक चूहा आता है जो कि मदर जिंजर का होता है। वो क्लारा और गार्ड को इंजन रूम तक लेके जाने लगता है जहाँ बहुत खतरनाक रास्ते को उन्हें पार करना पड़ता है। क्लारा गार्ड को माउस के साथ मदर जिंजर को ऑन करने भेज देती है और क्लारा बहुत मुश्किल से इंजन रूम तक पहुंच जाती है। इधर गार्ड मदर जिंजर को वार्न करता है। इधर क्लारा इंजन रूम में सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि वो मशीन तक पहुंच सके और शुगर प्लम को जोकर की टीम रोकने की कोशिश करती है, मगर शुगर प्लम अपने सोल्जर को मदर जिंजर पे अटैक करने के लिए कहती है। इधर क्लारा मशीन को रोकने लगती है और शुगर प्लम के सोल्जर्स मदर जिंजर के रोबोट पर अटैक कर देते हैं। इधर क्लारा पर भी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। क्लारा उनसे बहुत फाइट करती है और उस मशीन को ऑफ कर देती है। अब शुगर प्लम मदर जिंजर को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक डॉल में बदल दूंगी। वो उस मशीन को ऑन करती है लेकिन क्लारा मशीन की डायरेक्शन पहले से ही उसके तरफ कर चुकी थी। तो जैसे ही मशीन ऑन होती है तो मशीन की रेज शुगर प्लम पे आती है और वो खुद ही एक डॉल बन जाती है और उसके सारे सोल्जर्स भी खत्म हो जाती हैं और अब सभी क्लारा को बहुत प्यार करती हैं क्योंकि उसके वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाई है। वो क्लारा को हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहती है लेकिन क्लारा कहती है नहीं, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा। तो अब गार्ड क्लारा को उसी जगह छोड़ने जाता है जहाँ से वो आई थी। अब क्लारा वापस आ जाती है और उसी एक इन्वेंटर से मिलती है और अपने डैड से मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।